हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। चलिए हम लोग अगले पार्ट्स में देखते हैं। पार्ट नंबर जो 3 है पढ़ रहे हैं उसमें देखते हैं। क्वेश्चंस पहला पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चंस इस वीडियो का मतलब कि इन द सेंस कि आपको बताना है कि इस नंबर्स का 21वां नंबर क्वेश्चंस का सॉल्व करना है कि 21वां नंबर क्वेश्चंस क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है उसको पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि क्या क्या इसकी भावनाएं हैं और क्या क्या यह बोल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चंस को देखिए कि 21 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या बोल रहा है। आपसे पूछा है कि पहली 200 विषम प्रकृत संख्याएं में कितनी। आपसे पूछा है कि 1 से आप 200 तक जब चलते हैं तो आपको बताना है कि 1 से 200 तक में आपको बताना है कि विषम क्या कि विषम जो है विषम संख्या कितनी ऐसी होगी जो कि अभाज्य होंगी। क्या होंगी? अभाज्य होंगी। यानी कि आपको बताना है कि वह कितनी 1 से 200 तक में संख्या है जो कि विषम के साथ अभाज्य भी हो। यानी कि अभाज्य ऐसा अभाज्य जो होना है जो कि विषम हो। तो सर आपको पता है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अभाज्य संख्या है और उसके बाद ही इसको निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से अभाज्य संख्या है और उसके बाद देखिए। तो आप लोगों को पता होगा कि 1 से 100 तक में कितने होते हैं। 1 से 100 तक तो सबको याद होता है। उसके बाद 200 तक आपसे पूछ दिया कि 200 में बताइए कि क्या होता है। तो सर समझते हैं कि 200 में कितना कितना होता है। सर आपसे अगर पूछे कि 1 से लेके 100 तक में या 1 से 100 तक में ना लेके पहले एक देख लेते हैं क्या होता है। 1 से आपसे पूछते कि बताइए कि 1 से 25 तक में कितने होते हैं। अगर आपसे पूछता कि 1 से जो 25 तक है 25 तक में बताइए कि 1 से 25 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो 1 से 25 तक में 9 गो। 1 से अगर आपसे पूछ देता कि सर 1 से 50 तक में बताइए कितने होंगे तो सर 15 गो। आपसे पूछ देता कि बताइए 1 से 100 तक में कितने होंगे तो 1 से 100 तक में होता है 25 गो। अगर आपसे पूछता कि 1 से 25 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है तो 9। 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है तो 15। जबकि 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है तो 25। 100 तक तो सबको याद होता है। अगर आपसे वही पूछ देता कि 1 से लेके 125 तक में अभाज्य संख्या कितनी होगी तो 1 से लेके 125 तक में अभाज्य संख्या कितनी होगी तो 1 से लेके 125 तक में अभाज्य संख्या 30 गो। अगर आपसे पूछ देता कि 1 से लेके 150 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है तो 35 गो होती है। 1 से 175 तक में अगर आपसे पूछ देता कि कितनी होती है तो कहेंगे कि 40 गो। और वहीं आपसे पूछ देता कि 100 से लेके 200 के बीच कितनी कुल अभाज्य संख्या होती है तो कुल अभाज्य संख्या होती है 46 गो। यानी कि आपसे इतना क्वेश्चंस बन सकता है। कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए कि कितना कितना होता है। तो 1 से 25 तक में 9 गो, 1 से 50 तक में 15, 1 से 100 तक में 25, 1 से 125 तक में 30, 150 में 35, 175 तक 40 और 200 तक में 46। तो याद रखना क्या है, बस आपको सिर्फ 1 से 25 तक में आपको शायद याद होगा कि 9 होता है। सही है। 1 से 25 तक में 9 गो होता है। और उसके बाद देखिए याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि 5 बढ़ रहा है। यानी कि 50 था 15, 100 हुआ कितना 25 बढ़ गया 30, 35, 40। यानी कि 15, 25, 30, 35, 40 यहाँ तक याद रख लेंगे। शुरुआत में 9 था और अंतिम में कितना था 46 था। यानी कि 9 शुरुआत में हुआ था और अंतिम में कितना हुआ 46 हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पहला कितना था 9 था और अंतिम में 46 था। आपसे पूछा ये टोटल संख्या था। यानी कि 1 से 25 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है तो यह हो गया 9। अगर आपसे पूछा होता कि 1 से 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होता तो होता 15। 1 से 100 तक में कितना होता तो 25। 1 से 125 तक में 30, 150 में 35, 175 में 40। यह क्या है कुल अभाज्य संख्या है। लेकिन आपको प्रश्न में पूछा है कि कुल अभाज्य संख्या नहीं, यहाँ पे आपको बताना है कि विषम प्रकृत संख्या।
कितनी हैं जो कि अभाज्य संख्या, यहाँ पे विषम पूछा है, जबकि 1 से 25 तक में आपको एक ऐसा संख्या 2 ही मिलेगा जो कि क्या है, 2 एक सम संख्या है। तो 2 एक सम संख्या है, इसलिए 1 से 25 तक में 2 का क्या, 1 तो घट जाएगा। तो टोटल 1 से 200 में क्या होता है, मात्र आपको एकमात्र ऐसी संख्या 2 ही है, क्या है, 2 ही मात्र एक ऐसी संख्या है जिसकी कि 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि क्या है, अभाज्य है, लेकिन क्या है, सम है। यानी कि 2 जो है सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं सबके सब क्या है, विषम संख्या होता है। इसलिए इसका राइट आंसर टोटल 1 से 100 तक में होता है 46 गो, लेकिन 2 एक क्या है, सम संख्या है, तो 2 के छोड़ देंगे तो टोटल होता है 46, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा 45। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है एक सम संख्या है, बाकी जो है विषम संख्या है, जबकि 1 से 200 तक जब चलिएगा तो 46 अभाज्य संख्या होती है, 2 एक सम संख्या है, तो 1 कम कर देंगे, 46 होता है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि निम्न में से, आपको बताना है कि निम्न में से क्या होगा, निम्न में से क्या होगा आपको बताना है। इसको इरेज कर लेते हैं। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा संख्या, आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है क्या है, कौन सी संख्या भाज्य है, मतलब कि किस संख्या को हम भागा दे, यानी कि भाग करने पर कट जाएगा। तो सर आपको कटने के लिए आपको विभाजकता का नियम पता होगा, कि पता करना है कि आपको विभाजकता का नियम 2 से कौन संख्या कटता है, 3 से संख्या कौन कटता है, 4 से कौन संख्या कटता है, 5 से कौन कटता है और 6 से कौन कटता है पता हो। तो 2 से कटने के लिए जिसका इकाई अंक क्या हो, 2 हो, 2 से कट जाएगा। जिसका दहाई 3 से क्या विभाजकता का नियम है, तो जिनके अंकों का योग जो है, जिनके अंकों का योग को जोड़ने पर कट जाए वह होता है। तो कौन सा संख्या भाज्य है, तो कौन सी संख्या भाज्य है, तो 729 को आप कीजिएगा तो 729 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या, इसका राइट आंसर हो गया 729। 729 कैसे हो गया, तो कहेंगे कि 7 + 2 + 9, मतलब कि इसके अंकों का योग क्या है, जो कि 3 से विभाजकता है, क्योंकि 7 2 9 और 9 9 18, यानी कि 18 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से कट जाएगा, इसलिए यह क्या है, 3 की विभाजकता है, मतलब कि 729 जो है 3 से कट जाएगा। बाकी किसी भी संख्या को आप किसी से विभाजित नहीं कर सकते, यह क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब कि इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि समूची में से कौन सा स्वअभाज्य संख्या है। आपको बताना है कि कौन है जो कि स्वअभाज्य संख्या है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा स्वअभाज्य संख्या है। ऑप्शन देखिए। स्वअभाज्य समझिए क्या होता है। स्वअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, किसको कहते हैं, जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है। स्वअभाज्य संख्या क्या होता है, स्वअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका कि HCF क्या हो, 1 हो, यानी कि जिसकी HCF निकालने पर जो होता है 1 आ जाए, यानी कि मसा जिसका 1 होता है वही क्या होता है, स्वअभाज्य संख्या, 2 संख्याओं का। तो देखिए ऑप्शंस, अगर ऑप्शन बी को देखिएगा तो यहाँ पे 21 और 42 है। अगर 21 और 42 का HCF निकाला जाए तो यह कट जाएगा, किससे कट जाएगा, तो 21 से कटेगा, इसलिए HCF इसका 21 हो गया, यानी कि ई तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमको चाहिए HCF 1। 3 और 9, इसका भी HCF 3 आ जाएगा, मतलब 1 नहीं आया। 43 और 129 का, अगर 43 को और 129 है इसको भी भाग दीजिएगा
तो यह 3 टाइम्स में चला जाता है। तितली के 9 3 चौके 12 129, मतलब कि ई भी कट जा रहा है, इसका भी मान नहीं आएगा, इसका भी 43 आ गया। लेकिन 12 और 7 जो है, 12 और 7 एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। जब एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं तो इसका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि 23 नंबर का जो 23 नंबर है उसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि अगला क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि बताइए कि पहले 100 प्रकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। आपको बताना है कि पहले जो 100 प्रकृत संख्या होती है उसमें कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो पहले 100 प्रकृत संख्या में कितने अभाज्य संख्या होंगे ये बताना है। तो सर अभी तो बताए, क्या बताए, रिकॉल कीजिए कि सर 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या 9, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या होता है 15, और 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 25 होता है। और आपसे क्या पूछा है कि 1 से 100 तक में बताइए कि कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो 25 होंगी। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि 1 से 125 तक में कितना होता है, तो 30 होता है। 1 से 150 तक में कितना होता है, तो 150 तक में 35 होता है। 1 से 175 तक में कितना होता है, तो 40 होता है। और 1 से 200 में कितना होता है, तो 46 होता है। और इस सब में मात्र सभी के सभी क्या है, विषम अभाज्य होते हैं। 2 ही एक ऐसा संख्या मिलता है जो कि सम संख्या और है और अभाज्य संख्या भी है। तो आपसे पूछा है कि 100 प्रकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो 25 होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषम भाज्य संख्या है। आपको बताना है कि कौन संख्या है जो कि विषम भी है और भाज्य संख्या भी है। आपको क्या बताना है कि विषम संख्या जो कि भाज्य है। आपको निम्न में से छांटना है कि कौन सा संख्या है जो कि विषम है और भाज्य संख्या भी है। कौन सा एक विषम भाज्य संख्या है, सर पहला ऑप्शन में है 13। क्या है, पहला ऑप्शन है 13। सर 13 विषम तो है लेकिन यह भाज्य नहीं है, क्या है, अभाज्य है। ऑप्शन बी में है 17, 17 भी विषम है लेकिन भाज्य नहीं है, क्योंकि यह 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये भी 1 से और 13 से कटेगा। दूसरा संख्या है 12। सर जब 12 जो है यह विषम तो नहीं है, क्या है, सम संख्या है, भाज्य तो है, क्योंकि 2 से भी कटेगा, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से, 6 से और 12 से, यानी कटने को तो कट रहा है। लेकिन यह क्या है, यह सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। लेकिन हमसे पूछा है कि विषम भाज्य संख्या, तो विषम भाज्य क्या है, 15। 15 देखिए विषम संख्या है क्योंकि यह 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके साथ साथ यह 1 और 3 से ही भाग जाएगा, मतलब कि यह क्या है, 1, 3 और 5 और 15। इसका मतलब कि यह 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसको भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य में आपको बताना था विषम भाज्य, और विषम क्या था, तो जिसको हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं उसको विषम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 जो है इसका क्या है, राइट आंसर होगा। 15 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं अगला 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं उसको पढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। 26 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ी ट्विन प्राइम जोड़ी नहीं है। आपको बताना है कौन सी ऐसी जोड़ी है जो कि ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। मतलब बताना है कौन सा ऐसा जोड़ी है जो कि स्वअभाज्य नहीं है, मतलब कि दोनों जो है अभाज्य संख्या होना चाहिए और उसका HCF भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सर आप जब ऑप्शन सबको काटिएगा 11 और 13, क्या 11 और 13 क्या है, इनका HCF क्या होने वाला है,
HCF भी 1 होने वाला है और यह किसी संख्या से कटता भी नहीं। इसका मतलब इसका आंसर्स भी 1 होने वाला है। 71 और 73 को भी देखा जाए तो यह दोनों के दोनों क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि यह इसका HCF भी निकालिएगा तो 1 होगा और यह किसी और से कटते भी नहीं हैं। जबकि 131 को आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो 131 कटता है, इसलिए कहेंगे कि 131 और 133 में से कौन कटने वाला है, तो 131 कट जाता है, क्योंकि 131 19 से भी कटता। 131 तो नहीं कटेगा, लेकिन 131 और 133, 131 और 133 में से देखा जाए तो 131 जो है कटता नहीं है किसी से, जबकि 133 17 से भी कटता है, 7 से भी, 17 से 19 आते 33 से ना 19, तो 19 से कटेगा, 7 से कटेगा और बहुत सारे संख्याओं से कट जाता है। इसलिए कहेंगे कि 1900 जो 133 है यह कटता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं, यानी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 27 नंबर में कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक की श्रृंखला है। आपको बताना है कि जो श्रृंखला दी गई है इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि क्या है, अभाज्य है। तो आप एक बार सर्च करें कि कौन ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, कौन ऐसी संख्या है जो कि क्या है, अभाज्य है। तो देखिए आपको क्या बताना है कि अभाज्य अंकों का श्रृंखला है, यानी अभाज्य कहने का मतलब कि यह 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि यह 2 से नहीं कटेगा। देखिए जो है कि कौन, देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, यह 3 से, इसमें 2 से कटने वाला कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो सकता है, सही हो सकता है। और ऑप्शन को चेक करते हैं, 2, 5, 7, 9, 2 तो पहले ही मिल गया, और 2 क्या होता है, जो संख्या 2 से कटे वो भाज्य क्या होता है, यहाँ भाज्य पूछ रहा है ना, अभाज्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अभाज्य पूछ रहा है। तो आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्या, शुरुआत कीजिए। पहले लिखते हैं अभाज्य संख्या में 2, उसके बाद क्या होता है 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 25, 26, 27, 28, 29, उसके बाद क्या होता है 31। ये सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए किस में मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 7, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 9, 9 जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को चेक करते, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि पहला अभाज्य संख्या 2 होता है और यह स्टार्ट ही 1 से किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखिए 2 से स्टार्ट किया है और आपसे पूछा है कि कौन 1 से 20 तक में अंकों का अभाज्य संख्या का श्रृंखला है, और अभाज्य संख्या का श्रृंखला क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 17 और 19। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए काहे नहीं होगा, क्योंकि यह 2 जो लिखा हुआ है, 2 जो अभाज्य संख्या है उसको छोड़ दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। 1 से 20 तक पूछा था, इसलिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर के बाद अब अगला आते हैं 28 नंबर के क्वेश्चंस की ओर। 28 नंबर क्या कह रहा है आप उसको देखिए। 28 नंबर आपसे क्वेश्चंस को पूछ रहा है कि बताना है 28 नंबर में कि इनमें से कौन सा अविभाज्य संख्या है, यानी कि कौन सी संख्या है जिसको कि विभाजित नहीं किया जा सकता है। कौन सी संख्या है जिसको कि विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं किया जा सकता है सर, आपको पता है 121। 121 तो खुद क्या होता है, 121 क्या है, आपसे कोई पूछे कि 121 तो आपको पता है कि 11 का वर्ग है। जब 11 का वर्ग है तो 11 से कटेगा ही कटेगा। 141 भी 21 का वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह किसी को नहीं दिखाई दे रहा। सर जब भी आपको देखे ना कि कौन अविभाज्य नहीं है और आपको जांच करना हो कि कैसे पता करें कौन
विभाजित होगा और किस संख्या से होगा, तो बस आप कुछ मत कीजिए, उस संख्या को उठाइए, क्या कीजिए, उस संख्या को उठाइए। जैसे कि 161 है, ठीक, 161 के आसपास का जो वर्ग है उसको देख लीजिए। 161 का वर्ग के आसपास क्या होता है, तो आपको पता है 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 होता है 169। इसका मतलब कि यह संख्या जो मिलने वाला है 13 से नीचे ही संख्या जो है उससे मिलने वाला है। यानी कि 13 के जो आसपास की संख्या होंगे, 13 से जो नीचे, कहने का मतलब कि 1 से लेके जो 13 तक के संख्या में होंगे वही इस संख्या को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो अब आते हैं, ट्राई करते हैं कि किससे कटने वाला है। तो ट्राई कीजिए, 13 तक को जांच कीजिए कि 13 तक में कौन सी संख्या होगी। और आपको पता है कि इसका इकाई अंक 1 है, इसके इकाई अंक पे कितना है, 1 है। आपको देखना है कि 161 जो है कट रहा है किससे। आपको दिखाई देगा कि इसका इकाई अंक 1 है और आपको चेक करना है 1 से 13 तक, क्योंकि 1 से 13 तक में ही कोई मिलने वाला है। तो सर 3 में है, यानी कि 13 से चेक कीजिए, तो 13 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 169 हो जाता है, तो 13 से तो कटने की कोई संभावना ही नहीं है। अब आते हैं 12 से चेक करते हैं, और 12 का फर्स्ट डिजिट जो है सम संख्या है। जब सम संख्या है और सम संख्या का कोई भी मल्टीपल विषम नहीं होता है, इसलिए कोई भी सम संख्या वाला भी संख्या नहीं होगा। इसका मतलब 13 भी नहीं, 12 भी नहीं, उसके साथ साथ 10 भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी सम संख्या है। 8 भी नहीं होगा, उसके साथ साथ 8 के बाद 6, 4 ये भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सम संख्या का मल्टीपल करने पर विषम नहीं आता है। और एक क्या है, एक विषम संख्या। आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि 2 ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, सम संख्या। यानी कि सम संख्या का जो गुणा किया जाता है, जब सम संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका आंसर भी क्या होते हैं, सम संख्या में ही आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर सम संख्या वाले से ही आएगा। तो 13 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, तो होगा क्या, उसको ट्राई कीजिए। तो 13 क्या क्या नहीं हो सकता है, तो 13 नहीं हो सकता है, 12 भी नहीं हो सकता है, 10 भी, 8 भी नहीं हो सकता है, और 6, 4, 2 इतने में से किसी का भी नहीं कट सकता है, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है। अब क्या बचा है, 11 बचा है, 7 बचा है, 9 बचा है, और 5 बचा है, और 3 बचा है। तो 3 का विभाजकता का नियम तो आपको पता होगा कि दोनों के अंकों का योग से कट जाता है। तो दोनों का अंकों का योग तो 8 आ रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 की विभाजकता 5 से कटता तो इकाई अंक भी 5 से कटता, ये भी नहीं कटेगा। अब बचा कि 7 से देखें कि 11 से अगर इसको डिवाइड करते तो दोनों का अल्टरनेट करके जोड़ने के बाद कट जाता है, 11 से भी नहीं कटेगा। अब क्या बचा, 7 से या 9 से, तो पहले 7 से चेक करते हैं। तो 161 जो है 7 से अगर डिवाइड करें तो 7 दूना के 14 और 1 17 के 21, मतलब कि यह 7 से क्या हो जा रहा है, कट रहा है। मतलब कि सारे के सारे संख्या जो हैं कट जा रहे हैं, यानी कि 161 भी क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। मतलब कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि यह जो है किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, क्योंकि इसका इकाई भी अंक भी है और आप 1 से लेके उसके आसपास के संख्या को देख सकते हैं, नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 181। आइए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या नहीं, कौन सा संयुक्त संख्या नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या कहने का मतलब कि वह संख्या जो पूर्ण संख्या के गुणा करके बनाई जा सके, मतलब कि वैसी संख्या जिसको कि गुणा करके बनाई जा सके। गुणा करके बनाई जा सके मतलब कि यह कटने लायक हो। अगर यह कटता है तो वह पूर्ण संख्या है, और यह नहीं कटता है तो पूर्ण संख्या नहीं है। 209 को अगर देखा जाए तो 209 जो होता है, जब 209 को 11 में आप 19 का गुणा कीजिएगा तो 209 होता है। या आप कह सकते हैं कि 209 को आप 11 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। 203 को अगर चेक किया जाए तो 203 जो होता है 29 और 7 से गुणा करने पर 9 7 63 है और 7 गुना के 14 और 6 20। इसका मतलब ई भी क्या है, मल्टीपल है, कट रहा है, किसी न किसी संख्या से कटेगा ही कटेगा। अब आते हैं 161। 161 अभी जांच किए जो कि कट रहा था 7 से, क्या हो रहा था 7 से कट रहा था। कौन सी संख्या नहीं कटेगी, तो जो संख्या नहीं कटने वाला है वह है 109, क्योंकि 161 अभी चेक किए हैं कि 7 से कट। आपको कुछ नहीं जोड़ना था, इसमें वही संख्या जोड़ना था जो कि किसी से नहीं कटे। तो सर ई भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, जो नहीं कटेगा वो होगा 109, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 109 होगा। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का पता कीजिए कि कौन सी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे कि P/Q के रूप में लिखा जा सके। आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो सर आपको दिखाई दे रहा है कि अंडर रूट मतलब 2 करके अंडर जो बाहर है उसका √3 किया हुआ है, इस तरह करके, और बाहर में 3 लिखा हुआ। इसका कहने का मतलब 3 जो कहता है, 3 बताता है कि इसके अंदर कोई भी संख्या हो तभी बाहर निकलेगा जब वह 3 टाइम होगा, मतलब कि उसका गुणा 3 टाइम्स होगा, यानी कि वैसी संख्या 3 बार हो, वही क्या होगी तभी निकलेगी। अब 8 भी लिखा हुआ है तो 8 में ऐसी संख्या जोड़ना है जो कि 3 टाइम्स अगर करें तब ही बाहर निकलेगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, क्योंकि 8 तो लिख ही दिए और इसके बाहर 3 है। तो देखिए ऐसी 3 संख्या तो मिल गई, इसलिए एक क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो आपसे पूछा है कौन सा परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या क्या होगा, यही होगा, यानी कि √8 जो होगा अंडर √8 और जो घनमूल 3 किया हुआ वही। यहाँ पे 4 कह रहा है, कोई संख्या नहीं मिलने वाला है, 5 में भी कोई संख्या नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि नीचे दी गई कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है इन द सेंस कि अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है तो आपको पता करना, आपसे यहाँ क्या पूछा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब कि क्या है, परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब अपरिमेय संख्या आपको ढूंढना है कि अपरिमेय संख्या इनमें से कौन है। तो अपरिमेय संख्या को ढूंढिए कि कौन है अपरिमेय संख्या। तो 64, तो 64 तो सर कट जाता, 8 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या है। 64 के बाहर 3, इसका मतलब कि 4 को हम 3 टाइम्स करते हैं तो हो जाता है 64, और ये भी 3 से क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, मतलब कि 4 का क्यूब भी तो 64 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये दोनों के दोनों क्या है परिमेय संख्या है। 8 2 का क्यूब है, इसका मतलब कि ई भी नहीं होगा। होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 8 किसी का क्यू नहीं है, यानी कि 8 का अंडर रूट नहीं निकल पाएगा, और यह क्या है अपरिमेय संख्या है। और पूछा भी था कौन परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न संख्या में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या कौन है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। सर 64 निकल जाएगा, 4 भी निकल जाएगा, ई भी निकल जाएगा, क्योंकि यह 2 को अगर 6 टाइम्स गुणा कर दिया जाए, 2 को 6 टाइम कर दिया जाए, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे कर देते 6। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि 2 के पावर 6 करने पर कितना आ जाएगा, तो 2 के पावर 6 करने पे आ जाएगा कितना 64 आ जाता है। तो हम 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, और इसके बाहर क्या है 1/6 है, 6 से 6 कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
तो ए भी कट जा रहा है, तो इसलिए ए भी नहीं होगा। ये भी 64 8 का वर्ग है, ये भी नहीं होगा। ये भी 2 को 6 बार कर देंगे तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन किसी भी संख्या को आप 4 टाइम्स करके 64 नहीं ला सकती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यानी कि 4 संख्या को ऐसी जो कि स्वयं वही संख्या हो करके नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। कौन सा अपरिमेय संख्या है, फिर वही बात कि किसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, किसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो उसको देखिए कि किसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। कौन सी अपरिमेय संख्या, देखिए यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 टाइम्स 0 है, तो जब 6 टाइम्स 0 है तो 3 को 0 बाहर निकल जाएगा, तो ये भी तो निकल जाएगा, मतलब कि ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी निकल जाता है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। आपसे पूछा है कि 3 बाहर 3 है, इसका मतलब कि 3 गो पे बाहर निकलेगा, 3 गो 0 यहाँ है और 3 गो 0 यहाँ है, इसका मतलब यहाँ से भी निकल जाएगा, ये भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे 6 गो है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटली के टोटली 6 है, तो 6 पे भी निकल जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 गो पे बाहर निकालना है, 1 2 3 4 5 6 गो है, आपको है 4 पे बाहर निकालना है और संख्या है 6, क्या निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। यहाँ पे 3 पे बाहर निकालना था, संख्या था 6, तो बाहर तो निकाल सकते हैं क्योंकि 3 3 का पेयर बना के। और यहाँ पे कितना था, तो यहाँ पे 6 था, तो 6 था, तो आप क्या कर सकते हैं, 6 का आधा कर दीजिए, 6 का आधा यानी कि 3 3 का पेयर बना के निकाल सकते हैं। लेकिन 6 है, आप कितना का पेयर बना के निकाल सकते हैं, जो कि 4 टाइम्स आएगा, नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। कौन सी अपरिमेय है, आपको बताना है कि कौन सी क्या है, इनमें से कौन सा अपरिमेय है, कि परिमेय बताना है कौन सा एक अपरिमेय है। तो चार देखिए 2 का क्यू 8, ये तो क्या है, परिमेय संख्या है। आपसे पूछा है अपरिमेय बताना है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। √16 4 का ये भी परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या का आप कितना हो घात कर दीजिए उसका मान एक ही होता है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा ए, मतलब कि 4 का संख्या बाहर नहीं निकल सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में लिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है, आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या है, किसको आप बाहर करके निकाल सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सर आप सॉल्व करके देखिएगा कि किसको बाहर निकाला जा सकता है। सर यह अंदर जो है बाहर कह रहा है कि 3 पे 2 को बाहर निकालना है, बाहर है अंदर है 2 गो, और बाहर कह रहा है कि 3 गो पे 1 गो बाहर निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो यह परिमेय संख्या तो होगा नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि 3 गो पे निकालना है और अंदर में है 8 -2। 8 जो होता है 2 के पावर 3 होता है, और आपका जो बटा में है 1/3, अंडर रूट करने का मतलब 1/3 है, 3 से 3 कटा, इसका मतलब कि 2 - 2 = 0, और 0 भी क्या एक परिमेय संख्या ही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। 36 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी देखिए कौन अपरिमेय संख्या है, तो 1024 तो निकलता है। आपको बताना है कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। 1024 को आप भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यह भी इसको भी 2 टाइम्स करके निकाल, क्योंकि 1024 भी 10 टाइम कहने का मतलब है कि 10 गो पे बाहर निकलेगा। आप जब 2 को 10 टाइम गुणा कीजिएगा, यानी कि 10 बार गुणा कीजिएगा, तो इसका आंसर 1024 होता है। इसका मतलब कि ये भी बाहर निकल सकता है, क्या कर सकता है, बाहर निकल सकता है। 1331 11 का क्यू होता है, सॉरी यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर बी है। आपको बताना है कौन नहीं होगा। 224 को आप करिएगा, 224 को आप जब करिएगा तो इसमें 2 का 10 बार गुणा जब करिएगा तो 224 आ जाता है, तो इसका मतलब कि ये तो होगा नहीं, 224 भी नहीं होगा, यह भी 5 बार में निकल जाए। 224 अगर आप 31 का
11 का अगर आप करते हैं 11 और 11 का कितना होता है 121 और ऐसे करके 224 भी निकल जाता है। इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। नहीं निकलेगा किसका, तो नहीं निकलने में है ए नंबर जो है इसका नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो 32 होता है 32 का स्क्वायर 224 होता है, तो ये तो हुआ 32 का स्क्वायर, यहाँ से निकल गया। इसका राइट आंसर क्या होगा ए नंबर। कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, तो आपको बताइए परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या आपको बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 3 पे बाहर निकल जाएगा। ई भी है क्योंकि 4 का क्यू करेंगे तो 64 होगा। 5 का अगर 2 के 5 बार करें तो 32 होगा, मतलब ई भी हो रहा, ई भी हो रहा, ई भी हो रहा। कौन नहीं होगा, तो यह सी जो है परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, आपको बताना है कौन सी संख्या परिमेय है, मतलब कि किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 1331 जो होता है 11 का क्यू होता है, इसलिए क्या है, यह एक क्या है परिमेय संख्या है। नीचे दी गई संख्या में किसका वर्गमूल परिमेय है, कौन सा बताना है, कौन सी संख्या जो है वर्गमूल एक परिमेय है। मतलब कि आपको 576 दिया हुआ है, 576, 512 और बताना है कि कौन सी संख्या वर्गमूल है, मतलब कि किसको वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आप 576 को देखिएगा, तो 576 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 576 का वर्गमूल कितना हो जाता है 24, इसलिए कहेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24, क्योंकि 512 किसी का वर्गमूल नहीं होता है और 480 भी किसी का वर्गमूल नहीं होता है और 544 भी किसी का वर्गमूल नहीं होता। 512 की बात कहा जाए तो 512 8 या कुछ का क्यू हो सकता है, तो यहाँ से नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 39 नंबर का ए होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो में इसको देखेंगे क्योंकि बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगले पार्ट्स में कल क्या हो जाएगा, इसका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। तो आप जितने भी डी एजुकेशन यूट्यूब चैनल्स के जितने भी सदस्य हैं, इस वीडियो का लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इस चैनल पे एक वीडियो आएगा मैथ का, एक वीडियो आएगा मैथ का, एक वीडियो रोज़ आएगा क्या साइंस का। एक वीडियो मैथ का किसका आएगा, तो विपिन सर का जो बुक है, जो 3200 का जो 3000 प्लस जो बुक है, 3000 जो प्लस बुक है उसको सॉल्व करेंगे रोज़। और फिर एक और वीडियो आएगा जो कि साइंस होगा, साइंस का जो होगा एसके झा सर का, कौन एसके झा सर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको आएगा। उसका कैसे आएगा, उसका भी 2 पार्ट्स में आएगा। जो साइंस आएगा उसका भी 2 पार्ट्स में हम लोग बनाएंगे। जैसे कि कैसे आएगा, मैथ को समझिए, मैथ में कैसे आएगा, तो मैथ को चैप्टर बाय चैप्टर यानी कि शुरुआत से किए हैं और शुरू से अंत तक इसका फुलफिल यानी कि इसका सॉल्व करा दिया जाएगा। मैथ तो विपिन सर के जो मैथ है उसको, मैथ में जो विपिन सर का जो 3000 का प्लस का बुक है आया है उसको 3000 वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एसके झा सर का बात रहा, तो एसके झा सर के अगर बात कहा जाए तो एसके झा सर का ऑब्जेक्टिव जो, क्योंकि सब्जेक्टिव आपको एसके झा सर से पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव की बात कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे इसको। एक तो हुआ सिंपली ऑब्जेक्टिव जो कि क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा होता है न्यूमेरिकल। जिस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे उसका उसी दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल सब साथ साथ चलता रहेगा, जिससे कि हम लोगों की तैयारी बेहतरीन हो सकेगी। हम लोग 2 महीना समय, 2 महीना या 2.5 महीना दिन बचा हुआ है, उसी में हम लोगों को बेहतरीन तैयारी कर लेना है। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। डी एजुकेशंस इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।